जिस बाबा के पास आए फेसबुक और एप्पल कंपनी के मालिक, उन्हीं बाबा का नाम है नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। नीम करौली बाबा बहुत ही चमत्कारी थे। उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। उनके भक्त बताते हैं कि वो हनुमान जी से बातें किया करते थे और अपने भक्तों को रोज कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते रहते थे। उन्हें 17 साल की उम्र में ज्ञान की अनुभूति हुई थी। विदेश से आने वाले लोग भी नीम करौली बाबा के शिष्य बन जाते थे और वे अपना नाम रामदास, कृष्णदास, लक्ष्मण दास इस तरह से बदल लेते थे। दोस्तों, नीम करौली बाबा के ऐसे संत थे जिन्होंने अपने भक्तों को साक्षात कई चमत्कार दिखाए। एक बार तो उनके बिना ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ी। ऐसे ही कुछ चमत्कार हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय नीम करौली बाबा जरूर लिख देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, एक बार नीम करौली बाबा जी के पास एक व्यापारी आया। बाबा जी ने उससे आश्रम में लगने वाली ईंटों के लिए दान मांगा, लेकिन वो आदमी बड़ा ही कंजूस था और उसने महाराज जी को ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर जब वो अपनी दुकान वापस गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान भयंकर आग से जल रही है। वो तुरंत महाराज जी के पास गया और बोला, मेरी दुकान में आग लग गई है, मुझे बचाइए। बाबा जी ने कहा, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं है। व्यापारी बोला, बाबा जी मैं झूठ बोल रहा था। बाबा जी ने कहा, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान नहीं जल रही। और वो व्यापारी अपनी दुकान के पास गया तो सिर्फ एक मिर्ची के बोरे में आग लगी हुई थी। नंबर 2, एक बार एक आदमी नीम करौली बाबा के लिए संतरे लेकर आया और महाराज जी के बाजू में रखी टोकरी में डाल दिए। महाराज जी उन संतरों को लोगों में बांटने लगे। बांटते बांटते नीम करौली बाबा ने 48 संतरे बांट दिए। आश्चर्य की बात तो यह है कि वो आदमी केवल 8 संतरे लेकर आया था, लेकिन महाराज जी ने वहां मौजूद 48 लोगों को वो 48 संतरे बांट दिए। नंबर 3, एक बार महाराज जी का एक भक्त आगरा से कैंची धाम आया और वहां से कोलकाता जाने वाला था। जब वो महाराज जी के पास बैठा था और बातचीत कर रहा था, तभी उसने महाराज जी को बताया कि आज रात की ट्रेन से वो कोलकाता जाएगा। तभी नीम करौली बाबा ने उसे जाने से रोक दिया और वो बहुत चिंता में पड़ गया। लेकिन बाबा जी की बात सुनकर वो ट्रेन से कोलकाता नहीं गया। दूसरे दिन अखबार में उसी ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा और वो महाराज जी के चरणों में जा गिरा। तो देखा आपने कैसे नीम करौली बाबा ने साक्षात चमत्कार दर्शन दिखाकर अपने भक्त को बचा लिया। नंबर 4, रामदास लिखते हैं कि एक बार नीम करौली बाबा ने मुझे 100 रुपए का नोट रखने के लिए दिया। मैंने महाराज जी को 100 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर से उन्होंने नोट देते हुए कहा कि तुम्हें ये रखना चाहिए। मैंने फिर से मना कर दिया तो महाराज जी ने कहा, तो फिर ये नोट मैं ही रख लेता हूँ। उसके बाद जब मैं वहां से चला गया तो मुझे वो 100 रुपए का नोट अपनी जेब में ही मिला। नंबर 5, दोस्तों, नीम करौली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था और वो नीम करौली गांव की एक गुफा में तप किया करते थे। एक दिन गंगा स्नान जाने के लिए वो गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक ट्रेन दिखी और महाराज जी का मन ट्रेन से जाने का हुआ। फिर क्या था, ट्रेन तुरंत रुक गई और महाराज जी ट्रेन में चढ़ गए और उनकी टिकट न होने के कारण टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया। महाराज जी रेल पटरी के बाजू में ही एक पार्क में जाकर बैठ गए। ट्रेन को सिग्नल मिलते ही ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ये अचंभित कर देने वाली बात हुई और वहां के सभी रेल कर्मियों ने चेक कर लिया कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही है। तभी ट्रेन की सवारी ने कहा, आपने बाबा जी को नीचे उतार दिया है, इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही है। तभी ट्रेन ड्राइवर और अधिकारी ने महाराज जी से माफी मांगी और बाबा जी को आदर पूर्वक ट्रेन में बिठाया और फिर क्या था, ट्रेन आसानी से चलने लगी। नंबर 6, जब नीम करौली बाबा ने अपने आप को अनंत में विलीन करके अपने प्राण त्याग दिए तो उनका दाह संस्कार किया गया। जब महाराज जी का एक अनन्य भक्त उनकी चिता के बाजू में बैठकर श्री राम जय जय राम का भजन करने लगा, वहां उसने सभी को बताया कि उसे आग के ऊपर नीम करौली बाबा बैठे हुए दिख रहे थे और उनके एक तरफ श्री राम और दूसरी तरफ महादेव थे। वो दोनों महाराज जी के ऊपर घी डाल रहे थे और उन पर सभी देवी देवता फूलों की बारिश कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी नीम करौली बाबा के सच्चे चमत्कार। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।